तो मॉइस्चर लेवल बढ़ने से आइटम को खराब होने का डर ज्यादा रहता है। हर मसाले में 5 से 10% का मंदा तो कहीं ग्राहकी का मंदा सब कुछ, तब भी अगर उसके पैर इतने मजबूत है कि वो 140 रुपए के भाव में खड़ी हुई है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNH डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं खारी बावली के गड़ौदिया मार्केट में और आज दोस्तों चर्चा करेंगे कुछ चुनिंदा मसालों के बारे में कि यहाँ खारी बावली में मसालों की वर्तमान स्थिति क्या है, ग्राहकी किस तरह से है और दिवाली किस तरह से है। आइए बात करने के लिए हमारे साथ है नितिन कुमार गोयल, जिनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं मसालों के बारे में, क्या स्थिति है खारी बावली में। नितिन जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ रंजन जी, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, इन दिनों खारी बावली की क्या स्थिति है, ग्राहकी की, सेल की, परचेज की, क्या कहेंगे? इस समय जो खारी बावली में हम देखते हैं अमूनन इन दिनों में जो खासकर बच्चों की छुट्टियों का सीजन होता है उनमें ग्राहकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके दो चार कारण रहते हैं कि एक तो सारी प्रोडक्शन अप्रैल के बाद आती है तो सबके पास स्टॉक पूरा होता है, प्लस गर्मी में ग्राहक बाहर कम निकलते हैं और बाकी वो कहीं ना कहीं हॉलीडेज प्लान करते हैं जी। फिर इस बार थोड़ी सी बारिशें अगर हम देखें तो थोड़ी जल्दी स्टार्टिंग हो गई है। और बारिशों में क्या होता है कि जो पिसाई वाले होते हैं, मसाली कंपनीज होती है, वो अपना मसाला पीसना बंद कर देती है क्योंकि उनपे फिर मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करें तो क्या ग्राहकी कमजोर होने की वजह से अमूमन किन मसालों के रेट जो है घटे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है रंजन जी। देखिए, हमने जो इकोनॉमिक्स सीखी है स्कूल में भी, डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा खेल रहता है जी। तो जैसे ही डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस तो कहीं ना कहीं घटेंगे जी। और मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स हैं तो कुछ लोगों की होल्डिंग पावर होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है, तो वो चाहे नुकसानी में भी माल बेच देते हैं कि कैश फ्लो बना रहे उनके पास, कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो रेट उस वजह से भी घट जाते हैं काफी। तो ये सब चीजें हैं, मार्केट घटी है तो अमूमन हर मसाले में 5 से 10% का मंदा तो है मिनिमम, बट ये भी एक टेम्परेरी मंदा है, ये भी हम लोगों को समझने की बात है। ये हर साल इस टाइम आता ही आता है, ये कोई अलग कुछ नहीं हो रहा, हर साल इस टाइम इतना मंदा आता ही आता है। और जैसे ही डिमांड उठेगी, तो डिमांड कब उठती है? डिमांड उठती है जब रक्षाबंधन खासकर जो होता है, हम कहते हैं रक्षाबंधन फेस्टिवल्स की तैयार शुरू होते हैं रक्षाबंधन से, और वो आपके अक्टूबर नवंबर तक, दिवाली तक चलते हैं, तो वो पूरा का पूरा सीजन डिमांड का होता है। उस टाइम मार्केट बढ़ती ही बढ़ती है, तो जो 10% लगभग गिरी है वो बढ़ती है और जो उसका लेवल होता है उससे भी 5-10% ऊपर बढ़ती ही बढ़ती है। एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर गिरावट अगर आया है तो किसी मसालों में तो वो है जीरा। बिल्कुल, जीरा जो है अपने मिनिमम स्तर पर जो है आ गया है। इसी के साथ ही काली मिर्च भी डाउन है, लाल मिर्च भी डाउन है और इनमें भी हल्दी जो है, हल्दी का रेट भी जो है घटा हुआ है। यदि बात करें इन दिनों काली मिर्च की, तो काली मिर्च यहाँ क्या भाव बिक रही है? जो 12 नंबर है, 11.5 नंबर है, और जो सामान्य क्वालिटी की जो मरकरा को होती है, इसके जो है क्या रेट चल रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, तो मरकरा से शुरू करता हूँ जी। जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है तो उसका अमूमन रेट 700 रुपए किलो चल रहा है जी। वो बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो 670-75 से लेकर 725 के टाइम, इसके बीच में ही अप डाउन हो रही है। बट हम काली मिर्च में एक अच्छी तेजी का संभावना कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काली मिर्च की प्रोडक्शन कम है, तो उसको हम देखते हुए हम काली मिर्च का एक लेवल सोचते हैं कि 850 से 900 रुपए टच करना चाहिए, बट उसके लिए डिमांड भी होनी चाहिए। तो जब डिमांड सपोर्ट करेगी तो काली मिर्च का ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। और रही बात उससे ऊपर की क्वालिटी, तो 1150, 750 और 12 नंबर मरकरा वो करीबन 800 रुपए चल रही है।
कुल मिलाकर के काली मिर्च में सर 50 रुपए का अभी भी जो सामान पिछले दिनों जो भाव चल रहे थे वो 50 रुपए नीचे काली मिर्च बिक रही है। क्या वाकई बात सही है? 50 ना कह के हम ये कहें कि हाँ 30-40 रुपए का मंदा तो जरूर आया है, जरूर आया है। और अभी भी हाल फिलहाल में 10-15 दिन कोई ऐसी संभावना दिख नहीं रही है कि मार्केट उठ जाए क्योंकि अभी भी बारिशों के सीजन चल रहे हैं। जो जीरा है, जीरा क्या भाव बिक रहा है? जीरा अगर हम बात करें तो दिल्ली में 505 नंबर जो ब्रांड है उसकी क्वालिटी की बात करें, भाव यहाँ पे 210 से लेकर 15 के बीच में बिक रहा है। 210-15। मैं पिछले दिनों ऊंझा मंडी भी गया था, जो कि वहां के करीब बहुत सारे व्यापारियों से मैंने मिला। ये मिनिमम भाव चल रहा है और इन भावों में क्या लग रहा है कि तेजी आने की है उम्मीद? यहाँ से बाजार बढ़ेगा? बिल्कुल बाजार बिल्कुल बढ़ेगा। जो 10-15 रुपए का भाव चल रहा है वो एक प्रोडक्शन लेवल का भाव है। जब वह पूरी तरीके से सप्लाई आती है पीछे से प्रोडक्शन टाइम में, तब ये भाव बनते हैं। और आज प्रोडक्शन टाइम खत्म हो चुका है, सब लोगों ने स्टोर कर लिया है, तो उनकी एक एडिशनल कॉस्ट उस पर जुड़ गई है। बट फिर भी जीरा मंदा आ गया बिकॉज डिमांड कमजोर होने की वजह से। तो जैसे ही ये डिमांड उठेगी आफ्टर राखी, तो वैसे ही जीरे का भी एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। और किन चीजों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे सर? अभी तो हल्दी जो है सुस्त बनी हुई है, लेकिन क्या स्थिति नजर आ रही है और क्या भाव चल रहे हैं यहाँ? आज हम 2 साल पहले की बात करें हल्दी के भाव की, जो 70, 80, 90 रुपए तक चलती थी, और पिछले साल हमें एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली जिसमें भाव 170-75 तक टच हो गया जी। तो अगर हम हल्दी की प्रोडक्शन की बात करें इस साल, तो प्रोडक्शन लेवल कम है इस साल भी, और इसी वजह से आज भी हल्दी 140 के अराउंड रेंज बाउंड में टिकी हुई है। इतना मंदा आने के बाद, ग्राहकी का मंदा आने के बाद भी 140 रुपए का जो ये भाव दिखा रही है, नीचे में एक दो बार वो 125-30 के अराउंड टच भी करके आई, बट वो वहां लेवल पे टिक नहीं पा रही और वैसे ही वो ऊपर आ जाती है। तो अगर इस घोर मंदे में हम कहें ग्राहकी का मंदा सब कुछ, तब भी अगर उसके पैर इतने मजबूत है कि वो 140 रुपए के भाव में खड़ी हुई है, तो जब डिमांड चालू होगी तो हम इसमें काफी अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। करीबन 15 से 20% की तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। 15 से 20% की तेजी आ सकती है, यानी कि आप हौसला अफजाई कर रहे हैं जो व्यापार में लगे हुए हैं, हल्दी के व्यापार में लगे हुए हैं। हल्दी में जो आने वाले दिन है वो अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल। नितिन जी, आप ड्राई फ्रूट्स में भी काम करते हैं, अभी ड्राई फ्रूट्स की क्या स्थिति है? ड्राई फ्रूट्स के रेट जो है कुछ बढ़े थे, फिर घटे, फिर बढ़े। ये जो मामला इंटरनेशनल अस्थिरता की जो पिछले दिनों कहानी चली थी उसके वजह से हुआ था, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? आप क्या कहेंगे ड्राई फ्रूट्स में किस तरह की सेल है और क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए आजकल ड्राई फ्रूट्स भी लोग एक प्रीमियम आइटम नहीं समझ के अपने रोजमर्रा में खाना शुरू कर दिया, जैसे हम बादाम में। तो बादाम की सेल ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा है, और पीछे क्रॉप कम होने की वजह से भी जो बादाम गिरी 550-600 रुपए बिक रही थी, वो जाके ऊपर 820-25 रुपए तक भी बिक के आई। फिलहाल उसका रेट करीबन 760 के अराउंड है। बट अब जैसे आगे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, और बादाम और ड्राई फ्रूट की बात करें खासकर, तो एक गिफ्टिंग आइटम के लिए वो बहुत अच्छी आइटम है। तो लोग चाहे ना चाहे वो सब ड्राई फ्रूट खरीदेंगे ही, डिमांड एक अच्छी हर बार की तरह बनेगी ही, और रेट भी इंक्रीज होंगे। दिवाली पे तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार शॉर्टेज हो जाती है एक अच्छे माल की, और जिसके लोगों को बहुत ज्यादा प्रीमियम देके खरीदना पड़ता है। तो ड्राई फ्रूट तो एक ऐसी आइटम है जिसका फ्यूचर आगे बिल्कुल ब्राइट जाना ही जाना है। प्लस ईरान में जो आप बता रहे हैं, या इंडिया पाकिस्तान के, वैसे ड्राई फ्रूट के ऑलरेडी रेट काफी बढ़ चुके हैं क्योंकि वहां से सप्लाई नहीं आ पा रही है। जैसे अभी हमने मसालों में बात की, उनकी सप्लाई ज्यादा आ रही है और डिमांड इस टाइम कम है, मगर ड्राई फ्रूट्स की तो सप्लाई भी कम है। तो जब उसकी डिमांड ज्यादा आएगी तो आप समझिए कि जब उनके प्राइसेस कितने हाई जाएंगे। अंतिम सवाल नितिन जी आपसे, ईरान और इजराइल का युद्ध की खबर आई तब तक जो है अफगानी और ईरानी आइटम के रेट जो है 30 से 40% जो है बढ़ गए। जब ही सीज फायर हुआ,
अचानक रेट जो है डाउन हो गए, जबकि आवागमन का कोई लेना देना नहीं था इन आइटमों से। जो स्टॉक दिल्ली में थे वो तो थे ही, लेकिन अचानक रेट बढ़ जाना 30 से 40%, अचानक रेट घट जाना 30 से 40%, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ड्राई फ्रूट के मार्केट टोटली इंटरनेशनल के ऊपर डिपेंड है कि आज जिस कंट्री से अगर हम कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं, आज वहां कोई दिक्कत हो जाएगी तो एक ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि वहां से माल आएगा नहीं, और जो हमारे पास स्टॉक में है हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। और जब सीज फायर हुई तो फिर हम ट्रेडर्स को लगता है कि अब तो सब चीजें सॉल्व हो गई हैं और माल आराम से आ जाएगा, तो जो हमारा स्टॉक है हम उसको फटाफट उसको निकालना शुरू कर देते हैं। बट हम स्पेसिफिकली अगर ईरान के आइटम्स की बात करें, जैसे मामरागिरी की बात करें जी, तो मामरागिरी नीचे में होलसेल में जो स्मॉल साइज 2A 3A होता है वो 1700-1800 रुपए से बिककर आज वो 3000 रुपए किलो है जी। ये बात भी है, मैंने कई जगह मैंने सुना 4-4 हजार की जो है मामरागिरी बिक रही है। वो बड़ा साइज है 4000 वाला, इनफैक्ट 5000 वाला भी साइज आता है जी। तो आप इन आइटमों को देखेंगे तो इन आइटमों में अभी भी शॉर्टेज भी बनी हुई है और पूरी डिमांड भी है, इसी वजह से वो नहीं घटी है। तो ये टोटल इंटरनेशनल गेम है। आज कोई ड्यूटी बढ़ गई, आज हमारे ट्रम्प साहब ने कोई ड्यूटी लगा दी या इंडिया का कोई नई इंपोर्ट की ड्यूटी आ गई, तो ये बहुत सब चीजें इंटरनेशनल गेम पर डिपेंड करती है। नितिन जी, KNS डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे नितिन कुमार गोयल जी को। इसी तरह KNS डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।